Hello all, Vijay here and welcome to the Angular 9 tutorial. आज हम लोग बात करेंगे एंगुलर सर्विस के बारे में कि एंगुलर सर्विस होती क्या है, कैसे यूज करते हैं एंड कैसे सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे रजिस्टर करते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर वी विल टॉक अबाउट। सो स्टार्ट करते हैं कि एंगुलर सर्विस होती क्या है। तो एंगुलर सर्विस एंगुलर के अंदर हम लोग यूज करते हैं कुछ डेटा को डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर ट्रांसफर करने के लिए। कि सपोज आपके पास कोई कंट्री का डेटा है और उसको आपको दो कंपोनेंट के अंदर डिस्प्ले करना है, तो हम उस पर्टिकुलर डेटा को अपने एंगुलर सर्विस के अंदर रख के दोनों कंपोनेंट के अंदर फ्लो करा सकते हैं। तो एंगुलर सर्विस वी यूज टू शेयर डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स, दैट्स इट। अब अगर हम एंगुलर सर्विस यूज नहीं करते तो वो सब डेटा को हम डायरेक्टली कंपोनेंट के अंदर भी लिख सकते थे। लेकिन अगर आप कंपोनेंट के अंदर उस डेटा को लिखते तो आपके पास दो प्रॉब्लम होती। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि फॉर एग्जांपल आपको दो कंपोनेंट के अंदर सिटी का डेटा दिखाना है, तो कल को अगर मेरी कोई सिटी चेंज हो जाती है तो आपको दोनों कंपोनेंट के अंदर जाके चेंज करना पड़ता है, क्योंकि दोनों कंपोनेंट के अंदर आपने उस डेटा को हार्ड कोड किया हुआ है। हार्ड कोड किया हुआ है या डेटाबेस से लेके आए हुए हो तो आपने दोनों कंपोनेंट के अंदर वो चीजें लिखी हुई है, तो कल को अगर कुछ भी चेंज होता है तो आपको दोनों कंपोनेंट के अंदर जाके वो चेंज करना पड़ता है। ये पहली प्रॉब्लम। और दूसरी प्रॉब्लम, हम जो ऐसा डेटा होता है जो डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, तो उनको कंपोनेंट के अंदर हमें इसलिए नहीं लिखना चाहिए क्योंकि कंपोनेंट का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो केवल यूआई के ऊपर डेटा बाइंड करने की है या यूआई से कुछ डेटा लेके सर्विस को प्रोवाइड करने की है। आइडियली हमें कोई भी बिजनेस लॉजिक या कोई भी डेटाबेस कनेक्टिविटी हमें अपने सर्विस के अंदर नहीं लिखनी चाहिए। सॉरी। तो इसलिए हम एंगुलर सर्विस यूज करते हैं। हम यूजर से जो डेटा होता है जो हम फॉर्म के अंदर फिल करते हैं या कलेक्ट करते हैं, तो कंपोनेंट के अंदर उस डेटा को कलेक्ट करके हम सर्विस को प्रोवाइड कर देते हैं, सर्विस उसको डेटाबेस में सेव कर देता है। या फिर आप सर्विस के पास कुछ डेटा रखा हुआ है, उस डेटा को आपको कंपोनेंट के अंदर एक्सेस करना है, तो जितने कंपोनेंट को उस डेटा की जरूरत है तो उतने कंपोनेंट उस सर्विस को यूज करके वो डेटा लेके यूआई के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट चीज, पहले की एंगुलर सर्विस होती क्या है, दूसरी कंपोनेंट का जो बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमें बेसिकली कि यूआई के ऊपर डेटा डिस्प्ले करने की, तो कंपोनेंट के अंदर कोई भी बिजनेस लॉजिक या कोड ऑपरेशन हम लोग को नहीं लिखना चाहिए। वो सारा पार्ट हम लोग को एंगुलर सर्विस के अंदर मूव करना चाहिए। अब एंगुलर सर्विस लिखते कैसे हैं, कैसे यूज करते हैं, वो एक बार देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने एप्लीकेशन के अंदर एक कंट्री सर्विस लिखनी है और कंट्री सर्विस को मुझे अपने दो कंपोनेंट के अंदर एक्सेस करना है। फॉर एग्जाम्पल इन माय एंगुलर एप्लीकेशन आई हैव ऐप कंपोनेंट एंड द स्टूडेंट कंपोनेंट। तो मुझे इन दो कंपोनेंट के अंदर अपनी एंगुलर सर्विस के डेटा को यूज करना है। तो कैसे हम एंगुलर सर्विस लिखते हैं, कैसे रजिस्टर करते हैं, वो सारी चीजें वी विल सी। तो सर्विस लिखने के लिए आई एम क्रिएटिंग ए फोल्डर फॉर एग्जाम्पल शेयर एंड फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू राइट द country डॉट scrvic डॉट ts। तो सबसे पहले अगर आपको सर्विस लिखनी है तो आपको एक क्लास डिक्लेयर करनी है और क्लास के ऊपर आपको इंजेक्टेबल डेकोरेटर यूज करना है। ओके, अभी के लिए इस डेकोरेटर के अंदर आपको कोई प्रॉपर्टी पास नहीं करनी। हम देखेंगे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है प्रोवाइडेड इन, उसका मतलब क्या होता है, कैसे उसको यूज करते हैं, लेकिन अभी के लिए हमने छोड़ दिया। तो हम लोगों ने एक कंट्री सर्विस क्रिएट की। अभी ये सर्विस के अंदर कुछ भी हमने फंक्शनलिटी नहीं लिखी है, इट्स एम्प्टी सर्विस। हाँ, कैसे लिखते हैं, जब भी आपको कोई एंगुलर सर्विस लिखनी होगी तो आपको इंजेक्टेबल डेकोरेटर यूज करना है। अब फॉर एग्जांपल इस सर्विस के अंदर मैंने एक गेट कंट्री डेटा एंड रिटर्न, आई वांट टू रिटर्न एन एरे क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज हैं, एंड फॉर एग्जांपल कंट्री आईडी एंड द कंट्री नेम INDIA, इंडिया,
and for example I have 3 countries, 2 3 USA। अब अपनी सर्विस के अंदर जो आपने कंट्री सर्विस लिखी हम लोगों ने, उसके अंदर हम लोगों ने एक मेथड लिखा। तो जिस भी कंपोनेंट को कंट्री के डेटा की जरूरत है वो कंपोनेंट हमारी सर्विस को यूज करेगा, कंट्री सर्विस को यूज करेगा और कंट्री सर्विस के गेट कंट्री डेटा मेथड को कॉल करके ये पर्टिकुलर डेटा को गेट करके यूआई के ऊपर डिस्प्ले कर सकता है। लेकिन द फर्स्ट स्टेप इज, किसी भी कंपोनेंट को अगर ये सर्विस यूज करनी है तो और फर्स्ट ऑफ ऑल ये सर्विस हमें रजिस्टर करानी पड़ेगी या तो उस कंपोनेंट के अंदर जहां पे हम यूज करना चाहते हैं। अगर आपको ठीक है कंपोनेंट के अंदर रजिस्टर कराना है तो कंपोनेंट के अंदर भी रजिस्टर करा सकते हो, आपको रूट मॉड्यूल में रजिस्टर कराना है तो रूट मॉड्यूल में भी रजिस्टर करा सकते हो। दोनों जगह कैसे कराते हैं पहले देख लेते हैं और फिर हम यूज केस देखते हैं कि हमें रूट मॉड्यूल के अंदर कब कराना चाहिए और कब हमें कंपोनेंट के अंदर कराना चाहिए। तो ऐप मॉड्यूल के अंदर चलते हैं। अगर आपको अपनी सर्विस को रूट मॉड्यूल में रजिस्टर कराना है तो सबसे पहले यू नीड टू इंपोर्ट योर सर्विस। हमने अपनी सर्विस कहां पे लिखी है, शेयर्ड फोल्डर के अंदर कंट्री सर्विस, एंड कंट्री सर्विस के अंदर आवर सर्विस नेम इज कंट्री सर्विस। वी नीड टू प्रोवाइड दिस नेम इन द प्रोवाइडर सेक्शन। तो हमारे पास कहां है, कंट्री सर्विस हमने प्रोवाइडर सेक्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया। अब हम चलते हैं, देखो या तो हम ये ऐसे रजिस्टर करा सकते हैं रूट मॉड्यूल के अंदर, लेकिन अगर आपको यहाँ पे रजिस्टर नहीं कराना तो हम लोग यहां से रिमूव करके वी कैन डायरेक्टली मैप दिस सर्विस इन द कंपोनेंट जहां पे आपको इस डेटा की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मुझे रूट कंपोनेंट में जरूरत है और स्टूडेंट कंपोनेंट में जरूरत है। तो जहां जहां पे भी आपको अपनी सर्विस की जरूरत है तो वहां पे आप अपनी सर्विस को पुल करके कंट्री सर्विस। तो वी हैव ए प्रोवाइडर्स प्रॉपर्टी एज वेल इन द कंपोनेंट डेकोरेटर, तो वहां पे भी आप लोग इसको मैप करा सकते हो। तो या तो आप रूट मॉड्यूल में करा सकते हो या फिर आप अपने कंपोनेंट में करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे सेम सर्विस का डेटा को स्टूडेंट कंपोनेंट में भी जरूरत है, तो इंपोर्ट शेयर्ड फोल्डर के अंदर कंट्री सर्विस एंड प्रोवाइडर। अब हमने जो कंट्री सर्विस थी उसको हमें 2 कंपोनेंट में यूज करना था, तो दोनों कंपोनेंट के अंदर प्रोवाइडर सेक्शन के अंदर हमने उसको मैप कर दिया। अगर आप प्रोवाइडर सेक्शन के अंदर मैप नहीं करोगे एंड आप डायरेक्टली उसको यूज करोगे तो यू विल गेट एन एरर, एंड आई विल शो यू दैट एरर एज वेल कि एरर कैसी होती है, क्या एरर आएगी आपको। लेकिन यू विल गेट एन एरर, आपको एक एरर आएगी और एरर ये कहेगी कि आपने अपनी सर्विस को प्रोवाइडर्स के अंदर प्रोवाइड नहीं किया है। अब आपको जहां पे भी अपनी सर्विस को यूज करना है सबसे पहले हमें इस सर्विस का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वी यूज द कंस्ट्रक्टर। एंड ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, PRIVATE प्राइवेट। ऑब्जेक्ट का नाम कंट्री सर्विस का फॉर एग्जाम्पल _CS, कुछ भी आप दे सकते हो, इट्स अप टू यू, कंट्री सर्विस। अब इस ऑब्जेक्ट से हम अपनी कंट्री सर्विस के किसी भी मेथड को कॉल कर सकते हैं। अभी के लिए हमारे पास एक मेथड है, तो मैं जैसे ही कंपोनेंट लोड होगा तो मेरा ng_onInit मेथड कॉल होगा, तो .cs.getCountry डेटा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल COUN कंट्री एंड एनी टाइप। ओके, सो दिस डॉट okay, so let me say control S okay, so अब आपने स्टूडेंट कंपोनेंट के अंदर हम लोगों ने एक्सेस किया, अपने गेट कंट्री डेटा मेथड को कॉल किया, तो जो भी कंट्री होगी वो हमारे इस वेरिएबल के अंदर आके रिसीव हो जाएगी। अगर हम इसको प्रिंट करें console.log this.country,
एंड सेम चीज अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐप कंपोनेंट के अंदर करनी है तो आई नीड टू राइट ए ऑन इन इट। अगर आपको कंपोनेंट लोड होते हुए करना है देन आप ng ऑन इट के अंदर लिख सकते हो, अदरवाइज आपको किसी बटन क्लिक पे करना है तो बटन क्लिक के अंदर यू कैन कॉल दैट मेथड। ओके, तो आई वांट टू राइट कि जैसे ही मेरा ऐप कंपोनेंट लोड हो तो मेरे सर्विस का डेटा मेरे पेज के ऊपर आ जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑन इनिट इंटरफेस। और ऑन इनिट इंटरफेस के लिए वी यूज implement the onInit interface and we have a method named ngOnInit inside the onInit interface. अब फॉर एग्जाम्पल मुझे कंट्री सर्विस का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंट्री सर्विस, CRIVATECSCOUNTRY कंट्री। this .cs dot get country data. For example, again I want to hold this data in some variable, so I declared a variable in this component as well, and let me this dot country is equal to this dot cs and console dot log is equal to this. ओके, ब्राउजर पे चलते हैं, एक बार देखते हैं। localhost:4200। ओके, तो ये हमारा ऐप कंपोनेंट है। जैसे एक कंपोनेंट लोड हुआ होगा तो ngOnInit मेथड कॉल हुआ होगा ऐप कंपोनेंट का, वहां से अपनी सर्विस कॉल की है हमने। तो अगर हम ब्राउजर के कंसोल पे जाके देखें तो वी विल गेट द कंट्री डेटा। तो हमें यहाँ पे कंट्री का डेटा मिल जाएगा। अब इस कंट्री डेटा को HTML के अंदर हमें जैसा भी दिखाना है तो वी कैन यूज द बाइनरी। तो हम कैसे कॉल करेंगे एंगुलर सर्विस को? तो दो तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो हम रूट मॉड्यूल के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर हम रूट मॉड्यूल के अंदर रजिस्टर करते हैं तो हमें प्रोवाइडर सेक्शन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती। हाँ, आप ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनाते और ऐसे ही कॉल करते, बस आपको यहाँ पे प्रोवाइडर सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम कब रूट मॉड्यूल के अंदर करेंगे और कब कंपोनेंट के अंदर करेंगे। अगर आपकी सर्विस को मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन में 100 कंपोनेंट्स हैं और जो कंट्री सर्विस है उसमें उसको 90 कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, तो आप रूट मॉड्यूल में रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके कुछ कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल 5 कंपोनेंट, 10 कंपोनेंट, 15 कंपोनेंट ही यूज कर रहे हैं, तो इट्स बेटर टू रजिस्टर योर सर्विस डायरेक्टली इन द कंपोनेंट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप रूट मॉड्यूल के अंदर रजिस्टर करते हो अपनी सर्विस को, तो जब आपकी एप्लीकेशन लोड होगी उसी टाइम पे आपकी जो सर्विस है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो वो ऑब्जेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट में फ्लो होगा। तो अननेसेसरी कंपोनेंट हमारे 10 यूज कर रहे हैं सर्विस को, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियली क्रिएट हो जाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारी सर्विसेज हैं और सब सर्विसेज को आपने रूट मॉड्यूल में ही रजिस्टर कर दिया, तो आपकी एप्लीकेशन का बूट स्ट्रैपिंग टाइम बढ़ जाएगा। तो इनिशियली लोड टाइम आपका बढ़ जाएगा और वो स्लो परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन की। तो इट्स बेटर कि अगर आपकी सर्विस को केवल कुछ कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो इट्स बेटर टू रजिस्टर योर सर्विस डायरेक्टली इन द कंपोनेंट। बट अगर आपकी सर्विस को मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, then you should register your service in the root module or the module. Okay, we will see कि मॉड्यूल क्या होता है, रूट मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कस्टम मॉड्यूल कैसे लिखे जाते हैं, बट यू कैन रजिस्टर योर सर्विस इन द मॉड्यूल। नाउ अब आपके पास रूट मॉड्यूल है, आपके पास कंपोनेंट के अंदर रजिस्टर कर सकते हो। हमारे पास एक जगह और होती है जहां पे हम अपनी सर्विस को रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, अगर आप अपनी सर्विस के अंदर जो आपने सर्विस लिखी उस सर्विस के अंदर डायरेक्टली एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर देते हो, प्रोवाइडेड इन रूट, तो आपको अपनी सर्विस को रूट मॉड्यूल में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपने प्रोवाइडेड इन रूट लिखा है तो आपकी सर्विस बाय डिफॉल्ट रूट मॉड्यूल में रजिस्टर हो जाएगी।
आप उसको रूट मॉड्यूल में रजिस्टर करो या मत करो। तो उसके बाद आपको अपने कंपोनेंट के अंदर रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, तो आपको ऑटोमेटिकली सर्विस का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो लेट मी रिमूव our country service from the provider section, control S. Let's check that whether we will get the data or not. See, तो अगर आप provided in root लिखते हो तो your service will be registered in the root module. You don't need to register manually. तो आपको खुद से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप रजिस्टर हो जाएगी। ओके, तो एक चीज इंपॉर्टेंट ये थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है कि अगर आप रूट मॉड्यूल में रजिस्टर करते हो अपनी सर्विस को, तो उस सर्विस का एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन लोड होगी, आपकी सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और वो ऑब्जेक्ट आपका पूरी एप्लीकेशन के अंदर फ्लो होगा। लेकिन अगर आप हर कंपोनेंट के अंदर रजिस्टर करते हो तो आपकी सर्विस का हर एक कंपोनेंट के लिए एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। सो let me jump to the PPT now. Okay, so this is how we create the service. Now hope this is clear. कि सर्विस लिखने के लिए we use the injectable decorator. We use the injectable decorator and लाइक इंजेक्टेबल डेकोरेटर के अंदर वी कैन प्रोवाइड द प्रोवाइडेड प्रॉपर्टी। लेकिन अभी के लिए ठीक है, मैंने यहाँ पे जस्ट एक इंजेक्टेबल डेकोरेटर विदाउट एनी प्रोवाइडेड प्रॉपर्टी, बट यू कैन राइट। अगर आप प्रोवाइडिंग प्रॉपर्टी लिखोगे तो दैट विल बी रजिस्टर्ड इन द रूट मॉड्यूल। सो द सेम एग्जांपल जो अभी हम लोगों ने देखा कि यू कैन राइट एंड यू कैन रिटर्न द कंट्री डेटा एंड यू कैन रजिस्टर योर सर्विसेज आइदर इन द मॉड्यूल और इन द कंपोनेंट। यूज केस हम लोग को पता लग ही गया कि अगर हमें मॉड्यूल के अंदर रजिस्टर करना है तो सिंगलटन ऑब्जेक्ट बनेगा, अगर कंपोनेंट के अंदर करते हैं तो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेगा। और यूज केस क्या है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ कंपोनेंट यूज कर रहे हैं देन मॉड्यूल में रजिस्टर करना इज द लाइक बेस्ट चॉइस। अगर आपको कुछ कंपोनेंट यूज कर रहे हो तो कंपोनेंट के अंदर रजिस्टर करना विल बी गुड। तो एंड यू कैन यूज द प्रोवाइडेड एंड प्रॉपर्टी एज वेल। अगर आप ऐसे लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट आपकी रूट मॉड्यूल में जाके रजिस्टर हो जाएगी सर्विस। अगर आप अपनी सर्विस को डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना लेते हो और उसको रजिस्टर नहीं करते तो यू विल गेट एन एरर लाइक दिस कि नो प्रोवाइडर फॉर द कंट्री सर्विस। तो आपको अपनी सर्विस को प्रोवाइडर सेक्शन के अंदर प्रोवाइड करना मैंडेटरी है। अगर आपने नहीं किया तो यू विल गेट एन एरर। और प्रोवाइडर सेक्शन के अंदर प्रोवाइड करने का मतलब या तो रूट मॉड्यूल या कंपोनेंट या प्रोवाइडेड इन प्रॉपर्टी, इन तीनों में से एक काम करना आपको जरूरी है। अगर इन तीनों जगह आपने रजिस्टर नहीं किया और डायरेक्टली अगर आपने सर्विस को यूज किया तो यू विल गेट एन एरर। ओके, एंड अनदर इंपॉर्टेंट चीज जो अभी हम लोगों ने बात की, अगर आप रूट मॉड्यूल में रजिस्टर करते हो तो आपका एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अगर आप कंपोनेंट में करते हो तो आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे जितनी जगह आपने रजिस्टर किया हुआ है। ओके, सो इन नटसेल दिस इज एंगुलर सर्विस। इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर जो पहली स्लाइड में है। सो थैंक यू ऑल, बाय बाय।